सतनमो आदेश। श्री सदगुरुदेव जी को अलख आदेश आदेश आदेश। 9 सिद्धन को आदेश आदेश। अलख शब्द का अर्थ क्या है? ना संप्रदाय के योगी, ना संप्रदाय के अनुयायी, ना संप्रदाय से जुड़े हुए भक्तजन और सिद्धों की परंपरा रही है कि वो अलख शब्द को बोलते रहते हैं। जब कहीं भिक्षा लेने जाते हैं तो वो बोलते हैं अलख। जब वो किसी धूने पर जाते हैं तो बोलते हैं अलख। जब एक दूसरे का संबोधन करते हैं तब भी बोलते हैं अलख। आखिर अलख है क्या? क्यों बोलते हैं? इसका रहस्य क्या है? पहली बात तो यह है कि नाथ संप्रदाय और सिद्ध परंपरा जो है वो गूढ़ रहस्यों से भरी हुई और ऐसे शब्दों से, ऐसे ज्ञान से जिसके बारे में जनमानस आम सोच भी नहीं सकता, विचार भी नहीं सकता। सामान्य व्यक्ति उनके रहस्यों को कभी नहीं पा सकता है, क्योंकि वो खुद ही असामान्य होते हैं और उनको समझने के लिए, उनको जानने के लिए, उनको पाने के लिए, उनके बारे में विचार करने के लिए खुद को भी असामान्य होना पड़ता है। नाथ संप्रदाय और सिद्ध परंपरा गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ एक अकूत खजाना है, जिसकी सीमा भी नहीं है, जिसे कोई आंक भी नहीं सकता है कि वो इतना हो सकता है। अलख शब्द का अर्थ, अलख शब्द संस्कृत भाषा जो है उसके अलक्ष्य शब्द से लिया गया है, उसी का भ्रंश है, जिसको क्षेत्रीय भाषाओं में कहा गया अलख। लख का अर्थ शाब्दिक है देखना, वो चीज़ जिस पर हम पूर्णतः कब्जा कर सकते हैं या जिसे पा सकते हैं, वो जिसे हम भेद सकते हैं, वो जिसे हम पूर्णतः समझ सकते हैं, वो जो हमारे ज्ञान के अंदर है, बाहर नहीं। ए का अर्थ है नहीं। शब्द का अर्थ बना जिसे हम पूर्णतया नहीं जान सकते हैं, जिस पर हम पूर्णतया कब्जा नहीं कर सकते हैं, जिसे हम पूर्णतया नहीं देख सकते हैं, जिसको देखने के लिए हमारी ये आंखें योग्य नहीं हैं, जिसको पाने के लिए हमारी ये बुद्धि कामयाब नहीं है, जिस पर कब्जा करने के लिए ये हमारी ताकत जो है वो लायक नहीं है। अलक्ष्य शब्द जो है, अलख जो शब्द है वो उस पूर्ण परमात्मा, पार ब्रह्म, निराकार, निर्गुण, अविनाशी शिव की ओर संकेत करता है कि उससे जुड़ो, उसको याद करो, जिस पर पूर्ण रूप से कोई कब्जा नहीं कर सकता है, जिसको पूर्ण रूप से कोई जान नहीं सकता है, जिसे कोई पूर्ण रूप से देख नहीं सकता है, जिसको कोई पूर्ण रूप से समझ नहीं सकता है। इस ब्रह्मांड के अंदर किसी में वो योग्यता नहीं है। उस पार ब्रह्म, उस निराकार, निर्गुण, अविनाशी शिव से जुड़ने के लिए संकेत करता है। अलख शब्द जो है वो अपने आप में एक स्वयं सिद्ध मंत्र है। सिद्धों के मुखारबिंद से निकली हुई हर एक बात मंत्र की तरह है। अलख शब्द जो सिद्धों ने बार बार जिसे बोला है, बार बार जिसे कहा है, वो खुद ही एक स्वयं सिद्ध मंत्र है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति अलख शब्द को बोलता है तो ये मानो कि वो उस निराकार, निर्गुण, अविनाशी शिव का भजन कर रहा है। और नाथ संप्रदाय के लोग जो अलग शब्द बोलते हैं तो वो अपने आप को भी उस निराकार, निर्गुण, अविनाशी शिव से जोड़ते हैं और सामने जो व्यक्ति है उसके अंदर भी वो चेतना पैदा करते हैं कि जिससे वो उस निराकार, निर्गुण शिव का नाम ले, उसको याद करे और उस ओर उसका ध्यान केंद्रित हो जाए। तो इसलिए अलख शब्द जो है वो सामान्य शब्द नहीं है, और अलख शब्द जो है उसका एक रहस्य है, और रहस्य उस शक्ति से, उस पावर से है जब ये ब्रह्मांड नहीं था, जब भी वो विद्यमान थी, और जब ये ब्रह्मांड जो है वो खत्म हो जाएगा उसके बाद में भी वो विद्यमान रहेगी। वो शक्ति, वो एनर्जी, वो ताकत, वो निराकार, वो निर्गुण, वो अविनाशी, जो कभी जिसका विनाश होगा ही नहीं, उसकी ओर संकेत करता है। तो ये है अलक्ष्य या अलख शब्द का अर्थ। आदेश आदेश।